सबके घर में राम का दिया हो, किसी की भी जेब में हराम का न हो। सब कर्मवादी बनो साहब, मेहनती बनो, आलसी मत बनो साहब। इस समय की सबसे बड़ी समस्या है, काम करना कोई नहीं चाहता है, कोई भी नहीं करना चाहे, सब बैठे बैठे खाना चाहे। और ऊपर से क्या बात करे साहब, हमारे तो कोई असो काम मिली जाए कि जिससे बैठा बैठा खाता रहा, कोई असो धंधो बताई दो कि हूं पढ़ियो पढ़ियो खाऊं। कभी ये शब्द मत बोलना कि पढ़ियो पढ़ियो खाऊं। पढ़े पढ़े वो खाता है जिसके हाथ पांव टूट गए हों, कभी ये मत कहना। आप तो ये कहना कि कोई ऐसा काम बताओ जिससे कि पसीना निकले। ये जो नर्मदा जी बह रही है ना, ये पसीने की बूंद से ही तो निकली है। ये कर्म आप करोगे तो कर्म से निकलेगा पसीना। और पसीना क्या करता है? पसीना कोढ़ी को पवित्र करता है, और जिसकी कोढ़ी पसीने से पवित्र हो जाती है, उसकी कोढ़ी उसके मन को कभी बिगाड़ ही नहीं सकती। आजकल नौजवान भी काम करना नहीं चाहते, हाही में लगे हुए हैं, मोबाइल में व्हाट्सएप में लगे हैं। माता बहनें भी काम करने की इच्छुक नहीं है, घर का काम नहीं होता है, घर के सदस्यों की ठीक से सेवा नहीं होती है, गिन गिन के रोटी बनाए, हाँ, गिन गिन के बनाए। अब देखो साहब, इस संसार में संपन्नता कैसी आ गई, बड़ा आश्चर्य होता है। ये बड़े बड़े मकान इनने बना लिए, बड़ी बड़ी कोठी बना ली इनने, और अच्छा कपड़ा पहने और अच्छी रकम पहने, और साहब साज श्रृंगार का इतना सामान की पूछो मत। इनकी साड़ी की अलमारी देखो तो पूरी भरी हुई है, और उधर बाहर देखा तो चप्पल भी 5 जोड़ है। कितने? 5 जोड़ चप्पल। यही है कि लाल साड़ी पहरूंगा उंदन, या पीली पहरूंगा उंदन की चप्पल, या गुलाबी पहरूंगा उंदन की चप्पल। या देखो साहब, कितना बड़ा कटु सत्य है ये। इनके यहां अलमारी भरी हुई है कपड़ों की, साड़ियों की, और बाहर दरवाजे पर 5-5 जोड़ चप्पल है, पर डिब्बे में 5 रोटी नहीं है। सोचो, डिब्बे खोल के देख लेना। आज घर जाते ही पहला काम ये करना, अब डिब्बे खोलना सबसे पहले। कितनी है? उन्होंने कि ये तो गिनी गिनी ने बना है। अरे साहब 80 गिने, इनके सब मालूम की ससुर जी 3 से ज्यादा नहीं खाएगा, सास 4 से ज्यादा नहीं खाएगा, मारो आदमी 6 से ज्यादा नहीं खाएगा, छोरा छोरी 2-3 रोटी में निपटी जाएगा। इनने तो साहब गाय की भी नहीं बचाई। अब बताओ, इसको संपन्नता कैसे कहें? हम उसे संपन्न नहीं मानते हैं जहां बाहर जूते चप्पल के ढेर लगे हों और साड़ियों से अलमारी भरी हो। हम संपन्नता उसे मानते हैं जहां यदि 4 साधु भी आ जाए तो भोजन कर ले, डब्बा भरा है, वो संपन्नता। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। नारी अन्नपूर्णा का स्वरूप है। इनका डब्बा जहां भरा रहता है वहां नियत भी भरी रहती है, और जहां नियत भरी रहती है वहां जैसे सुभद्रा के यहाँ ऋषि आए और तृप्त होकर के गए, द्रौपदी के यहाँ ऋषि आए और तृप्त होकर के गए, ऐसे इनके यहाँ भी कितने ही मेहमान आ जाएं तृप्त होकर के जाएंगे। भंडार भरा रहे साहब, कभी कोई कमी नहीं आए। भगवान सबके घर में ऐसी नियत दे, ऐसा सामंजस्य दे, ऐसा भाव दे कि जिससे ये सुसंपन्न हो जाए। अब केवल शिक्षा की बात मत करो कि साहब ये शिक्षित हैं, ये बीए हैं, ये एमए हैं, ये बीकॉम हैं। नहीं, अब तो साहब सुसंस्कारी की बात करो।
और ये इकाम बिकाम से कुछ नहीं होगा। जिनने जिनने बिकाम कर लिया वो सब बेकाम हो गए। अब तो ऐसी संस्कृति की आवश्यकता है हमें कि जिससे हम कामदार भी बने और नामदार भी बने। अब ऐसा नहीं कि बिकाम कर लिया ने फालतू बैठे बेकाम, कहीं काम नहीं, बैठा है मोबाइल आड़ी देखे। नहीं, देखो शिव परिवार का दर्शन, फिर आपको वहीं ला रहे हैं साहब, बहुत गहरी कथा है ये। शिव परिवार का दर्शन आप करते हो, शिव पंचायतन जिन्हें आप मानते हो। शिव जी के कितने पुत्र हैं बोलो? 2 पुत्र हैं, एक गणेश जी और दूसरे कार्तिक स्वामी। शंकर भगवान का मंदिर हमें 2 पुत्र के दर्शन नहीं कराता है, शंकर भगवान का मंदिर हमें 2 चाबी के दर्शन कराता है। एक चाबी है कर्म और दूसरी चाबी है भाग्य। जब जब भी अब शिवालय में जाओ आप, तो जब कार्तिक स्वामी को और गणेश जी को देखो तो एक कथा को याद कर लेना कि ये 2 भाई नहीं है, ये 2 क्या है बोलो? ये दोनों चाबी है, और ये दोनों चाबी से ही खुलेगा। करदम मुनि ने अपनी माता को सांख्य शास्त्र का यही उपदेश दिया है। हे मातेश्वरी, ये जीव नानाविध योनियों में भटकते 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 कभी कोई जोग संजोग हो तो उससे किसी स्त्री के गर्भ में आ जाता है। उस समय में इसे बड़ी प्रसन्नता होती कि चलो अब मुझे निम्न योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, आज मैं किसी स्त्री के गर्भ में आ गया हूं, मतलब इंसान ही बनूंगा, मनुष्य ही बनूंगा। ये अंतड़ियों में जकड़ा हुआ रहता है, बंधा रहता है, कुंभीपाक नरक से बड़ा व्याकुल रहता है, लेकिन एक बात की इसे प्रसन्नता रहती है कि मुझे मनुष्य का शरीर मिलेगा और मनुष्य के शरीर से मैं खूब पुरुषार्थ करूंगा, खूब भजन करूंगा, मैं भगवान को पाऊंगा। यही सांख्य शास्त्र का उपदेश है। हे मातेश्वरी, अब मोह को भंग करो, इस सुसंपन्न सुंदर महल का भी त्याग करो और बिंदु सरोवर कुंड का आश्रय लो, भगवान के नाम का आश्रय लो। हे मातेश्वरी, सदगति, सद कल्याण और मोक्ष यही इसी को कहा गया है। अब मोह मत करो, क्योंकि बड़ा मुश्किल यह मिला है, खूब प्रयास के बाद, खूब भटकने के बाद मिला, और उस नरक में हम व्याकुल रहे हैं 9 महीने तक, और जब 7वें महीने में प्राण आए हैं उस समय तो हमने नित्य श्री हरि की उपासना की है कि हे हरि, कब तक इस बदबू में रहें, कब तक इस मलमूत्र के भांडे में रहें, तू जल्दी यहां से छुटकारा दिला। 7वें महीने में प्राण आया और 9वें महीने में इस कुंभीपाक नरक से हमें मुक्ति मिली, जन्म मिला। फिर सोचा था कि अब हरि तरफ ही नजर रखेंगे। बच्चा जब जन्म लेता है ना तो 9-10 दिन तक, 12-15 दिन तक किसी से नजर नहीं मिलाता है, उसकी नजर सिर्फ ऊपर रहती है, एक जैसी नजर रहती है। मतलब वो ईश्वर तत्व को जानता है और वो ईश्वर के लिए ही संसार में आया है। वो माँ बाप से नजर नहीं मिलाता है, खेल खिलौने तरफ नहीं देखता, उसकी नजर सिर्फ श्री हरि तरफ रहती है। लेकिन 12-15 दिन बाद उसके अंदर माया प्रवेश कर जाती है, फिर वो सबसे नजर मिलाता है, और जिनसे जिनसे नजर मिलाता उनसे मोह हो जाता है, और जीवन भर के लिए फिर उन्हीं का बन जाता है। ये ऐसा इस प्रकार से माता को ब्रह्म ज्ञान दिया कि मां, ये जब से इनसे नजर मिली अपनी, तब से ही तो अपन भटके। ये तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये तो अविनाशी था, लेकिन इनमें उलझ गया। अब देखना, भीतर बंधा था नस नाड़ियों से, और बाहर आकर के बंध जाएगा ये मोह और माया से, बंधा का बंधा है। फिर बड़ा हो जाएगा, कर्तव्य में बन जाएगा, फिर उसके बाद शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे और आसक्ति में बन जाएगा, उसके बाद कर्जे में बन जाएगा, उसके बाद लेन देन में बन जाएगा। ऐसे बंधते बंधते ही ये बूढ़ा हो जाएगा,
और एक दिन जब इसका शरीर छूटेगा, तो जब इसे अर्थी पे लिटाया जाएगा तो इस शरीर को भी फिर बांध दिया जाएगा। कैसा बांध करके ले जाते साहब, आप सबने वो दृश्य देखा है। इतना तो कोई भैंस को भी नहीं बांधे, कैसा बांधा, ऐसा बांधा मानो ये उठ के कहीं भाग न जाए, बांध करके ले गए। और देखो साहब, इसको लगा था कि चलो अब ये शरीर छूटा, शरीर बन गया, चलो ठीक है। गांव के लोग इकट्ठे हो गए और उन्हें मूंज की रस्सी लाए और उससे पूरा बांध दिया। अब मेरी आत्मा तो यहां से मुक्त हुई। वो बाहर निकला, क्या देखता है, जमराज सामने खड़े, उनने यमपाश में बांध दिया। फिर तो ये रो पड़ा कि हे श्री हरि, 7वें महीने से यह दृश्य देख रहा हूं, बंधा का बंधा, बंधा का बंधा, मुक्त हुआ तो यहां बन गया और बनता गया, बनता गया। उसके बाद शरीर बन गया और मैं मुक्त हुआ तो मेरी आत्मा जमपास में बन गई। अब क्या करूं? बंधन है वो गुरुदेव, जगत का बंधन है। सारे भजन गाने का समय नहीं मिलता है। हमारे पास चिट्ठी भी आती, लोग आग्रह भी करते हैं, कहते हो फला भजन गाओ, फलाना भजन सुनाओ। और साहब भजन भी बहुत सारे, इतना समय मिल नहीं पाता है। पर अपने को तो साहब ऐसा है कि एक एक अंतरा भी हो जाए तो भी बड़ी कृपा भगवान की। और एक अंतरा भी नहीं होता ना कभी हमसे, तो हम तो साहब गली में से निकलने वाले व्यक्ति हैं। कभी कभी बिना गाए केवल बोल के भी बता देते हैं, जिससे पुष्टि भी हो जाए और समय भी ज्यादा खर्च नहीं हो। ये ऐसा बंधन है जगत का। जमराज आया, खींच करके ले गया, नाड़ी खींचा गई बापड़े की, व्याकुल हो गया, पसीना पसीना हो गया, मुंह में से खून निकल आया, मलमूत्र छूट गया। देखो साहब, ये तो हुआ सांख्य शास्त्र का उपदेश। गर्भ से लेकर के तो यमलोक की यातना तक का इसमें वृत्तांत सुनाया गया है। लेकिन एक बात का आप हम सब मिलकर के चिंतन कर ले कि यमराज चूकेगा नहीं साहब, खींच करके ले जाएगा। आप सबने सुना है साहब, बहुत सरलता से इसको ला रहे हैं हम, कि कोई ने बैंक के लोन से गाड़ी उठा ली और गाड़ी की किस्त नहीं चुकी, नहीं भर पाया, तो एक दिन क्या होता है, बैंक वाले आते हैं और गाड़ी खींच करके ले जाते हैं। उसके बाद गांव में चर्चा फैलती है और लोग क्या बात करते हैं, आज उनकी गाड़ी खींची गया, आज उनकी गाड़ी खींची गया, आया था ये। अब बताओ, जब वो आए और गाड़ी खींच के ले जाए तब कोई रोक सकता क्या? भले ही आप घर में 5 भाई हो और सब बराबरी के भाई और सब लठ चलाने वाले, रुकेगा? बोलो, नहीं रुके। आपको पता है कि अपना बकाया है, अपना नहीं चुका है, चुकारा नहीं हुआ, किस्त नहीं भरी है। केवल उधर से 2-3 साहब लोग आए, उनने गाड़ी स्टार्ट करी, खींच करके ले गए और पूरे गांव में हल्ला हो गया, साहब उनकी कार खींच के ले गए, उनकी गाड़ी खींच करके ले गए। बहुत ध्यान से सुनना हो साहब, जिसका चुकता नहीं होता है और जिसका बकाया रहता है, एक दिन उसकी गाड़ी जरूर खिंचाती है। नाड़ी उसी की खिंचाती है जिसका भजन बकाया हो। गाड़ी खींचना, ये शब्द भी साहब बड़ा ज्ञान देने वाला शब्द है। ये इसे छोड़ मत देना इसको। जब जब भी किसी की गाड़ी खिंचाती है, आप देखते देखो, रे बेचारा लाया था ने कितनी हरस से पूजा करी थी, ने 1.25 किलो मिठाई बांटी थी, रे बापड़े ने देखो भी खींची गया। वो खींचने वाला ये भी नहीं देखे कि अभी तो नाड़ा भी नहीं छूटा है, अभी तो सातिया भी ऐसा का ऐसा मंडा बापड़े का, वो कुछ नहीं देखे, वो तो खींच करके ले जाए। जमदूत का यही तो काम है, ऐसा वो खींच के ही तो ले जाता है। वो ये नहीं देखता कि अभी तो दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं। जमदूत ये नहीं देखता कि अभी तो ये 10 साल का ही है। जमदूत ये नहीं देखता कि इसकी नई नई शादी हुई है। जमदूत ये नहीं देखता कि इसके माँ बाप का क्या है।
है, जमदूत तो देखता है कि इसका बकाया है, खींचो। ऐसी कई गाड़ियां हैं यहां जो असमय खींचा गई है। कोई 70 साल में 75 साल में जाता तो और मानते कि चलो आगे खटाड़ा हुई थी, खींची गया। नहीं कि नहीं खींची गया साहब, नहीं कि नहीं खींची गया। अभी तो 5000 किलोमीटर भी नहीं चली थी, खींची गया। जब जब भी कोई असमय मृत्यु हो जाती है तब ईश्वर को दोष मत देना कि देख तेरे संसार का क्या हाल है, तू कैसा विधाता है, क्या कर रहा है ये। ईश्वर को दोष मत देना, जरूर कोई बकाया होगा, बकाया था तो खींच के ले गया, उसी को खींचता है वो। और जो बुजुर्ग हैं जिनने अच्छी उम्र पाई है, जिनको अच्छी खूब खूब सफेदी आ गई है, 75, 80, 85, 90 तक चले गए हैं, तो मान लो आपका बकाया नहीं है, इसलिए पड़े हो घर में। बकाया रहेगा, खींच के ले जाएगा। गाड़ी उसी की खिंचाती है जिसका बकाया हो, और नाड़ी भी उसी की खिंचाती है जिसका बकाया हो। जब नाड़ी खिंचाती है, उस समय के बारे में कहा गया है, अंत काले महादुखम, 1000 बिच्छू डंक मारे, इतना कष्ट होता उस समय में जब नाड़ी खिंचाती है। तो इससे एक संकल्प ले लो। आज की कथा में सबको संकल्प लेना है कि अब अपन बकाया नहीं रखें। आज बकावा की कथा में बकावा की कथा में तय कर लो नर्मदा की साक्षी में कि अब बकाया नहीं रखे, अब बकाया नहीं होना, चुका दो, ले लो माला, और खाली खोखट हाथ भर के मत बैठे रहना। हाँ, जपो मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया बाहर बीच अटकी। तो जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया बाहर बीच अटकी। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया बाहर बीच अटकी। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया बाहर बीच अटकी। कहीं डूब न जाए मझधार, कहीं डूब न जाए मझधार, कहीं डूब न जाए मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। डूब न जाए मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार
शारदा मैया की। आज से संकल्प ले लो, तेरी माला जपूंगा दिन रात माला जपोगे तो इससे बकाया नहीं रहेगा। ये शिवजी के दो पुत्र नहीं है, ये दोनों भाई नहीं है, ये दोनों चाबी। ये बात आ गई, बात समझ में। अब ये क्या है? काया। तो काया किस लिए है? ये काया क्यों दी और इसका नाम काया क्यों रखा? अब इसके आगे की कथा आप बांध दो। हाँ, हम अकेले कब तक बोले साहब? काया इसीलिए नाम पड़ा कि बकाया मत रखना, बकाया नहीं रह जाए हो। और बकावा है साहब, ये बकावा और बकाया है। अपन सब यहां बैठे हैं, इसी बात पे बैठे हैं, बकाया नहीं रहे। अच्छा एक बात बताओ आप, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय में कितने शब्द हैं? कितने? 12 शब्द है ना। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र के 12 अक्षर आपके 12 महीने अच्छे रखेगा। 12 महीने घर में सुख शांति रहेगी। गांव में कोई साधु सिद्ध आए तो अपन यही तो प्रार्थना करते हैं कि बाप जी हमारा घर में साल भर शांति रहे, ऐसा कहीं आशीर्वाद दे दो, साल भर शांति रहे, साल भर। तो देखो साहब, दूसरा तो कोई साल भर की शांति नहीं देगा, पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये साल भर की भी देगा और जीवन भर की भी देगा। अत्रि और अनुसुईया जी का प्रसंग है श्रीमद् भागवत में कि देखो भगवान भी आतुर हैं, भगवान भी उत्सुक हैं, भगवान भी लालायित है कि मैं भी संत की सोबत पाऊं, संत के घर में रहूं, संत की गोद में रहूं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों बाल स्वरूप से पधारे, पालने में झूले, अनुसुईया जी की गोद में खेले। ये ऐसी संतों की महिमा है। ये दक्षिण तट ये संतों का तट है। और ये दक्षिण और उत्तर की जो कथा है ये आपके आगे हम कल और परसों में रखेंगे, आज इतना समय नहीं हमारे पास, लेकिन इसको स्पर्श करते हुए निकल रहे हैं कि दक्षिण तट संतों का तट है। इसमें कई संत महापुरुष हुए हैं और जहां महापुरुष रहते हैं वहां भगवान जरूर आते हैं। तो हमें पूरा पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र में भगवान अनेक बार आया होगा। ये कथा से जोड़ करके कह रहे हैं आपको साहब, ये हमारी मनमानी नहीं चल रही है कि भगवान आया और अकेला भगवान नहीं आया, त्रिदेव आए और तीनों बच्चे बन करके आए। उधो हमें संत सदा अति प्यारे, भगवान ने गाया है ये। मैं भी चलता संतों के पीछे, जहां जहां संत पधारे, उधो हमें संत सदा अति प्यारे। जहां संत होते हैं वहां मैं जरूर जाता हूं। ये दक्षिण तट संतों का तट है, ये आनंद तट है, ये परमानंद का धाम है। ये भागवत की कथा बड़ी विलक्षण कथा है और मां के तट पे ये कथा हो रही है, तो यहां तो भगवान 7 दिन जरूर आएगा। इसलिए एक आसन से आप सब बैठे रहना और खूब प्रेम से कथा सुनना साहब। कोई भी आसन मत छोड़ना हो, पीठ दे करके मत जाना, जिनसे बैठा है वही बैठना, और नहीं बैठा है थोड़े से पीछे बैठ जाना, जैसे बैठा है वैसे बैठना। स्टूल पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, पांव पे बैठो, घोड़ा पे बैठो, हल्की पालकी से बैठो, कैसे भी बैठो, बैठना जरूर, क्योंकि बैठ गए तो मिल जाएगा और यदि उठ करके चले गए तो नहीं मिलेगा। सती जी का यही तो प्रसंग है। महादेव राम कथा सुनाने लगे, लेकिन सती जी का मन कहां लगा उसमें, उठ करके चली गई। सती जी में भी दोष आ गया। तो भगवान को दोष तो चलता नहीं, आपने सुन लिया कथा में कि भगवान को नारियल चाहिए, गड़गड़ाहट, घोड़ा वोड़ा नहीं चले वहां। अब ये था खोटा नारियल, मन लगा नहीं भक्ति में,
ये समझाते रहे, वो बात भी समझ में नहीं आई। और जब सती जी ने अपने व्यवहार से और स्वभाव से भूल करी, तब वही कथा आ जाएगी कि आयु, विद्या और यश ये अपने आप चले गए। क्यों शरीर छूटा था सती जी का? इसीलिए तो शरीर छूटा था क्योंकि स्वभाव बिगड़ा हुआ था। तो उस स्वभाव के कारण उनको पीड़ा हुई और पिता के यहां जाकर के उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़ दिया। आयु तो अभी बची थी उनकी, आयु और लिखी थी विधाता ने, लेकिन वो जी ना सकी। आयु, विद्या, यश और बल, इन चारों का अंत हो गया। काय से? खाली महादेव को और उनकी कथा को पीठ देने से। इसलिए ईश्वर को, ब्रह्म को, भगवत कथा को कभी भी पीठ मत देना, सदैव भगवान में लगे रहना। पार्वती जी ने घोर तप किया, अपने घर के लोगों को बता दिया, मेरा पूर्व जन्म का ऐसा ऐसा चरित्र है। पूर्व जन्म में सती थी और पिता के यहाँ यज्ञ महोत्सव में गई थी और वहां जाकर के मेरा अपमान हुआ, तो मैंने सोचा कि अब कहाँ जाऊं। अब ना पिता के घर की रही ना पति के घर की रही, तो मैंने योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया था, क्योंकि आदत इतनी बुरी थी कि उस आदत को जलाना बहुत जरूरी था। फिर मैंने उस देह को भी त्यागा और फिर आज इस नई देह को पाया है। तो अब दक्ष सुता की देह नहीं, अब दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिरजा है। फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दो तो अच्छा है। ये उलझन बहुत पुरानी है और बहुत पुराना बकाया है। अब बचपन से ही बैठ गई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता पिता ने कहा, बेटा तू दिन रात जपे, 24 घंटा जपे, क्या हो गया तुझे? मां, मेरा बहुत बकाया है, इसलिए जपती हूं। सदैव जपा और जब जप करके उन्होंने महादेव को पाया, महादेव की अर्धांगिनी बनी। उनको पा करके उनके श्री चरणों में प्रणाम किया और कहा कि अब आप मुझे कथा सुना दो। एक स्त्री जब विवाह करके ससुराल पहुंचती है, पति के आश्रय में पहुंचती है, तो और कोई साज श्रृंगार की चीज मांग सकती है, कोई और सामान, कोई और द्रव्य मांग सकती है, लेकिन यहां पार्वती जी ने सिर्फ कथा मांगी कि हे महादेव, हे पति परमेश्वर, आप मुझे सिर्फ भगवान की कथा सुना दो, बस कुछ चाहिए मुझे, और कोई अभिलाषा नहीं, अब तो बस कथा मिल जाए। और जिनको भगवान की कथा मिल जाती है, आपसे कल कहा ना, कुलवंत, धनवंत, गुणवंत और श्रीमंत, जिनको भगवान की कथा मिल जाती है वो गुणवंत और श्रीवंत बन जाते हैं। जिनको हरि की कथा मिले। ध्रुव जी का चरित्र आता है श्रीमद् भागवत में, उत्तानपाद राजा ने गोद से उतार करके अपमान कर दिया। सौतेली माता ने कहा, चला जा यहां से, निकल। रोते रोते अपनी माता के पास गए। मां ने उपदेश दिया, बेटा इस अपमान से दुखी नहीं होना, पिता के व्यवहार से, स्वभाव से, सौतेली माता की कड़वी वाणी से रोना नहीं है। बेटा इन आंसुओं को यहां मत बहाओ, इन आंसुओं को भगवान के लिए बहा दो। आंसू बहुत महंगे होते हैं। एक डिस्पोजल भर के चाय भी ढुल जाए तो अखरती है, आधा लीटर दूध खराब हो जाए तो अखरता है। तो आंसू भी साहब कोई छोटी मोटी बपूती नहीं है साहब, आंसू की भी कीमत करो। आंसू भी ऐसे चाओ जिसके आगे मत उगराओ। सड़ी सड़ी बात के लिए रोने मत बैठो। उनने साहब मेरे को चाय की नहीं पूछी, उनने मेरा अपमान कर दिया था, रात को मेरे को उड़ने को बिस्तर नहीं मिला था, ऐसे खोखट मत रहो। ये आंसू बहुत महंगे हैं साहब। जब आप चाय दूध की इतनी कदर करते हो तो फिर आंसू की कदर क्यों नहीं करते हो? आंसू की कदर करो। यही बात कही मां ने, बेटा तू चला जा और यही आंसू तू श्री हरि के लिए बहा। यही आंसू यदि श्री हरि के लिए बहाएगा तो तुझे एक दिन साक्षात सर्वेश्वर नारायण भगवान मिल जाएंगे। तू चला जा।
निकले घर से, नारद जी मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र लिया, इसी को जपा, 6 महीने में भगवान को पा लिया। भगवान को पा करके जब अपने घर पधारे तब मां ने बहुत सुंदर बात कही, बेटा मैं तेरी सगी मां हूं। कौन हूं? सगी मां। और एक बात तू ध्यान से सुन ले बेटा, अब तू घर आ गया है तो तुझे विमाता का भी दर्शन होगा, क्योंकि वो भी तो इसी घर में रहती है, सौतेली भी यहीं रहती है। एक बात सुन ले, तू तप करके आया, भगवान को पा करके आया, मैं तेरी सगी मां होकर के भी, पकड़ लेना शब्द को, मैं तेरी सगी मां होकर के भी इन 5-6 वर्षों में तुझे तेरे पिता का भी सही सही परिचय नहीं करा सकी। सगी मां होकर के इन 5-6 साल में तेरे पिता का भी मैं सही सही तेरे से परिचय न करा सकी, लेकिन तेरी सौतेली माता धन्य है जिसने तुझे परम पिता से परिचय करा दिया। मैं तो इसी भवन में, तेरे पिता रहते हैं इसी भवन में, उनसे भी तुझे नहीं मिला सकी आज तक, क्योंकि मेरी बिसात ही नहीं इतनी, मेरी चलती पहुंची नहीं है वहां तक। लेकिन सबसे पहले तू सौतेली माता को प्रणाम कर। क्यों? क्योंकि उसने तुझे परम पिता से मिला दिया। प्रणाम किया इन्होंने और भगवत भाव से, उसी संस्कार से इन्होंने वंदन किया। तो आपसे वही बात कही थी कथा में आज प्रारंभ में कि अच्छा व्यवहार और अच्छा स्वभाव ये हमें सतुगुणी बनाता है, और इस सत्व गुण से अष्ट सिद्धि और नवनिधि हमारी सहायक बन जाती है। यहां घर के भी ऐसे संस्कार थे कि अब इनका अपमान नहीं करना है, कि देख लिया मां, तूने घर से निकाला था ना, मेरे को भगा दिया था, देख मैंने ईश्वर को पा लिया, अब कल से यहां का सम्राट मैं बनूंगा, तुझे रोटी नहीं दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। नहीं, ऐसे संस्कार नहीं थे यहाँ के। यहां तो ऐसे संस्कार थे कि विमाता आपके कारण मुझे परमपिता मिले, तो मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं। सगी मां की सेवा बाद में करूंगा, पहले आपकी सेवा करूंगा।